हमारा गेहूं पूरा बर्बाद हो गया है। हम आप कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। सरकार सिर्फ आश्वासन देता है कि किसान का गेहूं का फसल बर्बाद हुआ है तो उनका मुआवजा देंगे, सुखाड़ आता है तो मुआवजा का घोषणा कर देता है। लेकिन जब बर्बाद हो जाते हैं, जब पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो जाता है, या तो फसल में आग लग जाता है, नहीं तो मौसम का मार झेलना पड़ता है, नहीं तो पत्थर गिरता है तो फसल बर्बाद हो जाता है, तो सरकार कहता है कि मैं मुआवजा दूंगा। लेकिन बताइए मुआवजा कब देगा। मेरा पैसा 1 लाख रुपया ब्याज मालूम है, 5 रुपये सैकड़ा ब्याज लाए थे और हो गया ये फसल। ये अभी क्या जमेगा, अब इसमें क्या गेहूं होगा बताइए। इसमें कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, पूरा बर्बाद हो गया। अब इसमें आप कुछ नहीं होगा। ये आप इसको जितना भी सुखाएंगे ना रिपोर्टर साहब, पूरा बर्बाद हो गया। इसमें आप कुछ है ही नहीं है। हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो गया, जो मेहनत किए थे मेहनत बेकार हो गया। सरकार अगर सुन रहा है तो हमारा मुआवजा देने के लिए आएगा। अब क्या होगा, ये फूल गया, अब जम जाएगा खेत में, घर नहीं जा पाएगा, कुछ मिला ही नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। भाई के साथ देख रहे हैं कि गेहूं के खेत में आए हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आता है नहीं देखने के लिए। सरकार और सरकार का अधिकारी दफ्तरों से घोषणा कर देता है कि सुखाड़ में किसान को मुआवजा दिया जाएगा, बाढ़ से क्षति होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जब मुआवजा की घोषणा किया जाता है तो ऐसे में हमारे जैसे किसानों का लिस्ट में नाम भी नहीं आता है, लिस्ट में देखने को नहीं मिलता है, नाम ढूंढने से भी नहीं मिलता है। और मुआवजा तो देने की बात तो छोड़िए, मुआवजा तो 1 रुपया भी नहीं मिलता है। डीजल अनुदान के तहत कहता है गवर्नमेंट कि हम आपको बेहतर मुआवजा दे रहे हैं, बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन जब बर्बाद हो जाते हैं, ब्याज पर 1 लाख रुपया लेकर आए थे, कल 10 एकड़ ज़मीन में गेहूं का पैदावार यानी गेहूं का फसल लगाए थे, देखिए बर्बाद हो गया। अब कहाँ से हम अपने बच्चा को बेहतर भविष्य देखेंगे, कहाँ से अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, कहीं इंजीनियर बनाएंगे, बना सकते हैं, कहाँ से लाएंगे पैसा। नहीं हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक खबर पहुंचाएंगे कि किसान का कितना फसल की बर्बाद हो गया है। जो 2 दिन के बारिश में हम पहुंचाएंगे। आप सब्र रखिए, आप रोइए भी रखिए मत, आप आत्महत्या नहीं कीजिएगा। जो किसान आत्महत्या कर लेते हैं अपने दुख को देखकर। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बच्चा, मेरा हिम्मत टूट गया। बच्चे की तरह गेहूं का देख रेख करते, समय समय पे पानी देते, खाद देते, बीज देते, और जब कटने का समय आता है, जब घर में समेटने का समय आता है, जब इससे कुछ कमाने का बारी आता है तो देखिए पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट हमारा मदद करे, अगर मदद नहीं करेगा तो हम पोखरी में डूब के मर जाएंगे। क्योंकि हमारे पास अब पैसे नहीं है कि हम उनका कर्जा वाला का कर्जा देंगे। क्योंकि कर्जा वाला को जैसे ही मालूम चला कि बरसात में पूरा गेहूं दह गया है, पूरा गेहूं का फसल बर्बाद हो गया, तो आज से ही घर पे बैठ गया हुआ। हम से गुहार लगाएंगे कि किसान भाइयों का जो फसल बर्बाद हुआ है उसका मुआवजा सही समय पे दे दिया जाए, कि किसान से ही हम लोग चलते हैं, खाते पीते हैं। अगर सरकार सही समय पर किसान को मुआवजा दे दे, सरकार सही समय पर किसान के ऊपर ध्यान दे दे, तो आज एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखे हैं जो आत्महत्या नहीं करता है। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन को जैसे ही बिजनेस में लॉस होता है तो गवर्नमेंट उनका मदद करने के लिए आता है। लेकिन जो किसान अन्नदाता है, जो आपके खाने पीने का इंतजाम करता है, जो आपके अर्थव्यवस्था का एक मजबूत कड़ी है, ऐसे किसान को गवर्नमेंट 1 रुपये का मुआवजा नहीं देता है। का जो कर्ज होता है वो माफ़ करने की जगह पर दुगुना टैक्स लगा देता है। जब हम लोगों का गेहूं बिकने का समय आता है तो उसमें कटौती होता है, जब धान बेचने का समय आता है तो उसमें कटौती होता है। और समय पर सरकार न तो धान का खरीदी करता है, न गेहूं का खरीदी करता है। और जब हम लोगों का फसल बर्बाद हो जाता है तो कुछ नहीं मिलता, बर्बाद हो गया। अब हमारे